किसान भाइयों नमस्कार। वीएस एग्री हेल्पिंग में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज हम बात करने जा रहे हैं। आज हमारा जो मेन चर्चा का विषय है वो है एनपीके 13045। किसान भाइयों, इस समय हमारी आलू की फसल चल रही है और आलू की फसल में हमारे बहुत सारे किसान भाई एनपीके में कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें कौन सी एनपीके किस समय लगानी चाहिए और किस समय नहीं लगानी चाहिए। आज चलिए किसान भाइयों, आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देते हैं। इसमें आपको जानकारी देंगे किसान भाइयों आज ओनली 13045 की। एनपीके 13045 जो हमें इस्तेमाल करनी चाहिए, किस समय इस्तेमाल करनी चाहिए, कितनी डोज लगानी चाहिए और क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी होती हैं। चलिए किसान भाइयों, लगातार इस वीडियो को देखते रहना और आपको बताते हैं। किसान भाइयों, जो हमारा एनपीके 13045 होता है, इसमें 13% आपको नाइट्रोजन मिलेगी और 0% फास्फोरस होती है और उसके बाद में 45% पोटेशियम होती है। ठीक, तो 13 0 45 यानी मतलब 13% नाइट्रोजन और फास्फोरस हमें कितनी है, 0 है, और पोटेशियम हमें कितना मिल रहा है, 45%। अब ये दो कॉम्बिनेशन हमें मिलते हैं, ये हमें किस समय आवश्यकता होती है किसान भाइयों, ये भी हमें जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं किसान भाइयों कि हमारा जो पौधा होता है, पौधे को हम सबसे पहले क्या देते हैं, एनपीके 19 19 या 20 20। वो किस स्टेज पे देते हैं, 40 दिन के लमसम में। उसके बाद में सेकंड स्प्रे जो हम लगाते हैं वो हम लगाते हैं 0 52 34 की। उसकी जो टाइमिंग होती है आलू की फसल में वो होती है 60 दिन के लमसम में। अब उसके बाद में 13 0 45 की जो जिक्र चल रही है इस समय पे, उसकी बात हम करते हैं। तो इसका मेन समय होता है किसान भाइयों 70 दिन के बाद में, 75 दिन के आसपास में। 75 से 80 दिन पे आप इसका 80 दिन के आसपास में आप इसको किसी भी समय आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, 13 0 45 यानी कि मतलब हमारे जब पौधा बुजुर्ग की अवस्था में पहुंचता है तो हल्का से न्यूट्रिशन की जिंदा रहने की आवश्यकता होती है ना। ये उसको थोड़ा सा क्लोरोफिल उस समय क्या होता है, बनना थोड़ा सा हल्का हो जाता है, जिसके कारण हमारा पौधा क्या है, पीला सा पड़ने लगता है। तो हल्की सी जब पौधे को नाइट्रोजन मिलती है तो उसकी वजह से हमारा जो पौधा है क्लोरोफिल बनाना शुरू दोबारा से कर देता है और पौधा काफी बेहतर दिखाई देगा, ग्रीननेस हरापन आपको नजर आएगा। ठीक है, तो 13% उसके अंदर नाइट्रोजन इसी वजह से दी गई है। और उसके बाद में फास्फोरस की कोई इतनी आवश्यकता नहीं होती है। जब हमारा 70 80 दिन पे पहुंचता है आलू, तो उस समय हमें जो आवश्यकता होती है वो होती है पोटाश की। किसान भाइयों, फिर हमें 45% इसके अंदर पोटेशियम दिया गया है। वो पोटाश इसलिए दिया गया है कि जो हमारा ट्यूमर है, ट्यूमर में जैसे कि एनपीके जो मैंने बताया, नाइट्रोजन तो अपना कलर बनाने का काम करेगा पत्तियों में, है ना, पौधे की थोड़ी सी ग्रोथ पे काम करेगा। लेकिन वहीं पे जो जितना भी कलर बनाएगा, मतलब जितना भी हरा पदार्थ पत्तियों के अंदर बनेगा, उसको निचोड़ करने का जो काम करेगा वो करेगा हमारा पोटास, यानी मतलब पोटेशियम। अब वो पोटास जो आप 45% मिल रहा है उसके अंदर, वो क्या है, जितना भी पत्तियों में हरापन होगा उसको खींचेगा अपनी ओर की ओर, अपनी ओर खींचना शुरू कर देगा और जितना भी न्यूट्रिशन होगा पौधे के अंदर वो क्या है, ट्यूमर पे पहुंचा देगा, जिसके कारण हमारा ट्यूमर एक साथ फूलने लगेगा और काफी अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, मतलब साइज इंक्रीज में, साइज बढ़ाने में। तो इसका बहुत ही महत्व रहेगा 13 0 45 को। सावधानियां क्या क्या आपको बरतनी होती है किसान भाइयों, सावधानियां यही होती है कि अगर आपको देखना है कि अगर आपके खेत के अंदर कोई किसी प्रकार का फंगस है, उस समय आपको बिल्कुल भी एनपीके कोई सा भी आपको यूज नहीं करना। अगर फंगस हुआ तो आपको, आपने अगर एनपीके कोई भी यूज किया 13 0 45 या 52 34 या 20 20, तो वहां पे आपकी समस्याएं बढ़ सकती हैं। यानी मतलब जो हमारा फंगस होगा वो और ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा और ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ करने लगेगा। तो वहाँ पे हमें क्या है, एनपीके कोई भी इस्तेमाल नहीं करनी है फंगस को देख के। और हमारा पौधे में कोई किसी प्रकार का फसल में फंगस नहीं है, आप उस समय कोई भी एनपीके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मैंने टाइम आपको बताया, आप 70 से 80 85 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं 13 0 45 के लिए। और उसके बाद में किसान भाई उसकी डोज आपको 1 किलो पर एकड़ के हिसाब से लगानी है। ठीक है, और इसके प्राइस की मैं कुछ भी जानकारी नहीं दे सकता क्योंकि प्राइस हर जगह कुछ अलग अलग हो सकते हैं, तो उसके बारे में मैं नहीं कह सकता। और आप अपने अपने हिसाब से अपने अपने जिले से आप डाल सकते हैं आपके यहाँ पे क्या रेट हैं और क्या नहीं है।
चलिए किसान भाइयों, आज की हमारी जानकारी कैसी लगी, मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। और एक बहुत ही बेहतर तरीके से हम NPK 0050 के लिए तैयार करके वीडियो को लेके आने वाले हैं बहुत जल्दी। और कंटिन्यू हमारे चैनल पर बने रहेगा और लगातार ऐसी ही वीडियो आप देखते रहिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।